डिसीजेस। सो डिसीजेस का सेकेंड पार्ट एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस वो होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं, यानी आफ्टर बर्थ होते हैं। इसके टू पार्ट्स कर लिए। सो फर्स्ट हो गया हमारा इन्फेक्शियस एक्वायर्ड डिसीजेस, जिसे हम कम्युनिकेबल डिसीजेस के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस एक्वायर्ड डिसीजेस, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के नाम से भी जानते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन को ये स्प्रेड नहीं होते, उन्हें कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो कम्युनिकेबल डिसीजेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट contagious communicable diseases and second non contagious communicable diseases. So contagious communicable diseases वो होते हैं जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, उनमें कोई भी एजेंट नहीं होता। और नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस वो होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन एक दूसरे को जानते नहीं, उनके बीच में कोई एजेंट है जो वो डिसीज कैरी करके ले जाता है। यानी कि कॉन्टेजियस डिसीज में एजेंट की जरूरत नहीं होती और नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस में एजेंट की जरूरत होती है। तो कॉन्टेजियस डिसीजेस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलने के तरीके 5 होते हैं। पहले डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर स्किन टू स्किन किसी का कांटेक्ट आता है तो वो भी एक कारण हो जाता है कॉन्टेजियस डिसीजेस का। देन सेकेंड ड्रॉपलेट इंफेक्शन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन बोलता है, स्पीकिंग, तो वो बोलते टाइम उसमें उसके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं स्मॉल, उससे कांटेक्ट में जो हेल्दी पर्सन आएगा उससे वो बीमारी हो जाती है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये हेवी होने के कारण 1 मीटर के एरिया में ही गिरते हैं। ओके, देन स्किन इनैकुलेशन, मतलब अगर रैपिड डॉग है, मीन्स पागल कुत्ता है, तो वो अगर हमें काटता है, बाइट करता है, तो उसके कारण उसके सलाइवा में एक वायरस होता है जो एक बीमारी पैदा करता है, उसका नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या है बीमारी का नाम? हाइड्रोफोबिया, जिसे हम रेबिस के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोफोबिया की जो वैक्सीन है ये लुइस पाश्चर इन्होंने निकाली थी। किसने? लुइस पाश्चर इन्होंने। ओके, देन कांटेक्ट विथ सॉइल। सॉइल जो है, अगर आपके फिंगर को समझ लो कि कट लग गया या वो रब हो गया और आप सॉइल के इसमें बगीचे में काम कर रहे हैं, तो वो सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है क्रॉसमेडियम टिटेनियम नामक। कौन सा? क्रॉसमेडियम टिटेनियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में होता है, और उसका आपके स्किन से अगर कांटेक्ट आ जाता है तो आपको टिटनेस नामक एक बीमारी हो जाती है। कौन सी? टिटनेस। ओके, देन ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब जब बच्चा अपने माँ की कोख में होता है तो उस माँ को अगर कोई बीमारी होती है तो उस बच्चे को भी होगी। ऐसे डिसीजेस को भी कम्युनिकेबल कॉन्टेजियस डिसीजेस कहा जाता है। ये हो गए 5 तरीके कॉन्टेजियस डिसीजेस के। और नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस के भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलने के तरीके 5 होते हैं। तो कौन से? फर्स्ट है व्हीकल बॉर्न, मतलब पानी से बोल लो, फूड से बोल लो, ये स्प्रेड होते हैं। यानी कि अगर जो कॉलेरा है ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरा। क्या है नाम? वाइब्रियो कॉलेरा है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि वाटर पोल्यूशन के कारण कॉलेरा ये नामक डिसीज होता है हमें। ओके, सो इसके व्हीकल बॉर्न के ये एग्जाम्पल है। देन वेक्टर बॉर्न। अब वेक्टर क्या होता है? तो जो डिसीज का वाहक है इसे वेक्टर कहा जाता है। कोई भी डिसीज बोल लो, प्रोटोजोआ से, वायरस से, अलगी से, फंगस से,
बैक्टीरिया से जो भी डिसीज होते हैं, इनको जो कैरी करता है, ऐसे वाहक को कहा जाता है वेक्टर। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मस्किटो। अगर हम देखेंगे जो मलेरिया नामक एक बीमारी है, तो ये जो फीमेल एन्फ्लुएंस नामक एक फीमेल मॉस्किटो होती है, इसके कारण वो हमें मलेरिया नामक डिसीज होता है। मैंने फीमेल मॉस्किटो कौन सी कहा? एन्फ्लुएंस। ओके, देन एयरबॉर्न डिसीजेस। देखिए, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसता है, तो उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो एयर थ्रू अगर हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो उससे नॉन कॉन्टेजियस कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं। बट ये ड्रॉपलेट्स अलग हैं। ये ड्रॉपलेट्स लाइटर होने के कारण 40 फीट के एरिया में भी जा सकते हैं। बट जो कॉन्टेजियस डिसीजेस का जो ड्रॉपलेट है, ये हैवी होने के कारण 1 मीटर के एरिया में ही मोस्ट ऑफ दी गिरता है। देन फॉमिट बॉर्न। जो फॉमिट बॉर्न डिसीजेस होते हैं, मतलब जो आर्टिकल इन्फेक्टेड पर्सन यूज करता है, मीन्स पेन हो गया, बुक हो गया, मोबाइल, टॉवेल, उसके क्लॉथ्स, अगर इसके कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आ गया इन आर्टिकल्स के, तो भी इसे डिसीज हो सकता है। देन अनक्लीन हैंड्स। जो अनक्लीन हैंड्स होते हैं, मतलब अगर किसी ने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं की, उसकी भी वजह से नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस हो सकते हैं। अभी हमने कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस एक्वायर्ड डिसीजेस कवर कर लिया। अब हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो इसके फैलने के 6 तरीके होते हैं। फर्स्ट, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी, आपने सुना होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब अगर एक व्यक्ति को अगर नाइट ब्लाइंडनेस है, तो वो फैलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति में है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। देन है डीजेनरेटिव। ये भी एक कारण है जो वयस्कों में जो बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया, डायबिटीज, ऐसी जो बीमारियां होती हैं, तो ये फैलती नहीं है क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आती है। देन एलर्जीज। अगर किसी को फूलों की एलर्जी हो, कॉस्मेटिक्स की एलर्जी हो, किसी फाइबर की एलर्जी हो, ऐसी जो एलर्जीज होती हैं, ये भी फैलती नहीं है, तो ये आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में। देन कैंसर। जो कैंसर है, अगर कैंसर एक व्यक्ति को होता है, तो वो फैलेगा नहीं। अगर कांटेक्ट में भी हेल्दी पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके कांटेक्ट में भी आ गया, तो भी कैंसर ये फैलेगा नहीं। देन मेंटल डिसऑर्डर्स। अब एक न्यूरोसिस अगर किसी को हो गया, तो वो न्यूरोसिस, अगर ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये अगर किसी व्यक्ति को हो गया, तो ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होता है। देन फिजिकल। अब फिजिकल में क्या आता है? तो एक्सीडेंट, कट, या फिर आप बोलो कि जो फ्रैक्चर्स होते हैं, ये फिजिकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आते हैं। क्योंकि अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई, तो वो कम्युनिकेट तो होगा नहीं, ट्रांसमिट तो होगा नहीं ना, इसलिए वो आ गया नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में। अब हमने पूरा डिसीजेस का चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।